बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले रोमी, ईरानी, सुमेरी और हिंदी तहजीबों का क्या हाल था? क्या आप नबी पाक और एक जादूगरनी के हैरान कुन वाक़े से वाकिफ हैं? और क्या आपने कभी सोचा कि आखिर नबी वसाल को शहादत क्यों कहा जाता है? जी हाँ, ये सब कुछ हम आपको आज की इस ईमान अफरोज, रूह को झंझोड़ देने वाली वीडियो में बताने वाले हैं। लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये कहानी उस वक्त की है जब अरब की जमीन पर तहजीब मिट चुकी थी, तमद्दन के चिराग बुझ चुके थे और इंसानियत जुल्म और जब्र के अंधेरों में डूब चुकी थी। दावती इलाही हमेशा से अनबिया कराम का पहला फरीजा रहा है। अल्लाह ने अपने अनबिया को इसीलिए भेजा कि वो लोगों के दिलों में तौहीद खालिस का नूर रोशन करें। दुनिया में जितने भी अनबिया आए, सबने एक ही पैगाम दिया, तुम्हारा माबूद सिर्फ अल्लाह है, इसी की इबादत करो। और जब नबी आखिर ज़मान दुनिया में तशरीफ लाए तो गविया अंधेरों में रोशनी उतर आई। एक ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ जिसकी मिसाल न पहले किसी आंख ने देखी न किसी कान ने सुनी। कहानी का आगाज उस दौर से होता है जब अरब की सरजमीन जुल्म और सितम, जबर तशद्दुद और वहशत का मरकज बन चुकी थी। जहालत का राज था, ज़मीर मुर्दा हो चुके थे, लोग शराब नोशी करते, औरतों को बेहयाई की जिंदगी में धकेल देते और अपनी ही बेटियों को जिंदा दफन कर देते। बाप के मरने के बाद बेटे अपनी माओं को विरासत में बांट लेते। ये सुनकर दिल कांप उठता है, लेकिन ये हकीकत थी। कुछ कबाइल तो कत्ल व गारत को पेशा समझते थे। जो औरत बीवा हो जाती उसे मनहूस समझकर एक बंद कमरे में डाल देते। न नहाने की इजाजत, न खुशबू, न नया लिबास। हदीस में आता है, वो औरत 1 साल तक मेले कपड़ों में रहती, खुशबू नहीं लगाती थी, और अगर इस दौरान वो मर जाती तो किसी को परवाह भी ना होती। लेकिन नाजरीन, ऐसा भी नहीं कि अरब के सब लोग बरे थे। कुछ खूबियां भी थीं जो आज के तरक्की याफ्ता दौर में नापिद हैं। मिसलन अहले हिजाज आज़ाद लोग थे, न किसी के गुलाम न किसी के महकूम। मेहमान नवाजी उनकी पहचान थी। कोई अजनबी आ जाए तो दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। मगर ये चंद खूबियां जुल्म और गुनाह के बोझ तले दब चुकी थीं। जब बराइयां बेशुमार हों तो नेकियों की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। उनकी मजहबी हालत भी अजीब थी। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर तराशे, फिर उन्हीं पत्थरों के सामने झुकने लगे। लेकिन हकीकत में वो पत्थरों के नहीं, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम थे। नस्ली गुरूर अपनी अंतहा पर था। गैर अरब को गंगा कहकर हकीर समझते। यूं पूरी दुनिया जुल्म और जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। इंसानी हुकूक का तस्वुर तक मिट चुका था। बादशाहों की ओना ने इंसानियत को रोंद डाला था। इस जमाने की 2 बड़ी ताकतें, रोम और ईरान, दुनिया की सुपर पावर्स कहलाती थीं। मगर अफसोस, उनकी ताकत इंसानियत की खिदमत के लिए नहीं, बल्कि कमजोर कौमों को रोंदने के लिए इस्तेमाल होती थी। 4वीं सदी ईस्वी में सल्तनत बदप्रस्ती में गरक हो चुकी थी और ईसाईयत सिर्फ रस्मी इबादत तक महदूद हो गई थी। इखलाकी जवाल उरूज पर था। गरीबों पर जुल्म आम था। इंसान की कीमत बस एक सिक्का रह गई थी। और फिर अरब की उस सूखी रेत में रहमत दो आलम को भेजा ताकि मुर्दा दिलों में ईमान की खुशबू फैला दी जाए। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, जिंदगी का पूरा ज़ाब्ता। ये वो निज़ाम है जो इंसान को सिखाता है कि ख्वाहिश नहीं, इताअत असल है। ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और नबी ने फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश मेरी लाई हुई शरीयत के ताबा न हो जाए। इंसानियत के लिए कामिल नमूना है। आप दाई भी थे, मरबी भी, काजी भी थे, हाकिम भी, सिपाही भी थे, रहनमा भी, वालिद भी थे, शौहर भी। यानी जिंदगी के जिस पहलू से देखा जाए, सीरती नबवी हर जगह रहनुमाई अता करती है। सीरती नबवी हर जगह रहनुमाई अता करती है। अगर कोई दाई है तो दावत का उसूल आपसे सीखे। अगर कोई कायद है तो अदल और सियासत आपसे सीखे। अगर कोई शौहर या बाप है तो मोहब्बत और बर्दबारी का दर्स आपसे ले। फिर वो वक्त आया जब आपने अमन व इंसाफ का इल्म बुलंद किया। 15 बरस की उम्र में हल्फुल फजूल नामी मुआहदे में शरीक हुए, जहां अमीर व गरीब सब के लिए एक कानून ते पाया। ये माहदा बाद में इंसाफ की बुनियाद बन गया। आपने तुजारत को सूद से पाक किया, मेहनत और दयानत का दर्स दिया, और जल्द ही अरब का माशरा बदलने लगा। जहां नफरत थी
वहां मोहब्बत आ गई। जहां खून बहता था वहां दिल जड़ने लगे। और नाजरीन, इसी दौर में एक हैरान किन वाकया पेश आया। बनो ज़बैद का एक शख्स मक्का आया। उसके साथ उसकी जवान बेटी भी थी। मक्का के एक मशहूर रईस आस बन वाइल ने उससे सौदा खरीदा, मगर जुल्म करते हुए उसकी बेटी को कैद कर लिया। ये मजलूम ताजिर खाना काबा पहुंचा और काबा का पर्दा पकड़कर चीख कर कहने लगा, ए मक्का वालों, आस बन वाइल ने मुझ पर जुल्म किया है, मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर हूं, मजलूम हूं, तुमसे इंसाफ चाहता हूं, मेरी मदद करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के चंद नौजवानों ने जब उस मजलूम की फरियाद सुनी कि मर्दांगी का तकाजा है इस मुसाफिर की मदद की जाए, जब हम तारीख के सफ़हात में उस वाक़ये का मुताला करते हैं तो दिल खुद ब खुद कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह अपने घर के साए में एक मजलूम की पुकार को शर्फ कबूलियत बख्शा हो और उन नौजवानों के दिलों को खैर की तरफ माइल कर दिया हो। कहा जाता है ये लोग तकरीबन 1 दर्जन के करीब थे और नबी करीम इन सब में सबसे आगे थे। ये तमाम जवान ज़बैदी शख्स को अपने साथ लेकर जालिम आस बन वाइल के दरवाजे पर जा पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी गई और जब वो बाहर आया तो सबने एक ज़बान होकर कहा, तुमने उस मजलूम पर जुल्म क्यों किया है? आस बन वाइल ने तकबर से हंसते हुए जवाब दिया, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, ये लड़की दरअसल एक कनीज है। जब मैंने उसके बाप से सौदा खरीदा तो ये भी साथ ही खरीद ली थी। ये सुनकर सबके चेहरे सुन हो गए। उन्होंने ज़बैदी से वजाहत चाही। उसने बुलंद आवाज में कहा, खाना काबा की हरमत की कसम, मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं बेचा और ना ही वो कोई कनीज है, ये मेरी अपनी बेटी है। और उस शख्स ने जुल्म और जबरदस्ती के जोर पर उसे अगवा करके अपने घर में डाल दिया है। ये बात सुनते ही वफ्द के गैरतमंद नौजवानों ने सख्ती से आस बन वाइल को ललकारा। बहस तेज हुई, लहजे भारी हुए और आखिरकार वो बदबख्त अपना जुर्म तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। चनांचा ज़बैदी की बेटी फौरन वापस दिलाई गई, लेकिन जब लड़की वापस करने का वक्त आया तो इस खबीस आस ने बेहयाई से कहा, मैं कल सुबह ये लड़की वापस कर दूंगा, बस एक रात मुझे उसके साथ गुजारने दो। ये सुनकर सबके दिलों में आग लग गई। गैरत से चेहरों पर खून दौड़ गया। सबने एक ज़बान होकर कहा, यह हरगिज़ मुमकिन नहीं, तुम्हारा ये गंदा इरादा हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। और यूं अल्लाह के हुक्म से ज़बैदी की बेटी महफूज तरीके से बाप को वापस मिल गई। वो अपने बाप के साथ रोते हुए मक्का से रवाना हो गई और उस वाक़ये ने अहले मक्का के दिलों को हिला कर रख दिया। नाज़रीन कराम, ये वही मक्का है जहां बाद में अल्लाह ने अपने महबूब को नबूत और रसालत के मनसब से सरफराज फरमाया। आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 40 साल थी। नबूत के बाद आप 13 साल मक्का मुकरमा में मुकीम रहे। यही ज़माना मक्की ज़िंदगी कहलाता है। इब्तिदाई 3 साल आपने खफिया तौर पर सिर्फ अपने करीबी लोगों के सामने इस्लाम पेश किया। फिर जब हुक्म इलाही आया तो आपने खलम खुल्ला तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। 10 बरस तक आपने सब्र, हौसले और हिकमत से अल्लाह का पैगाम आम किया, मगर कुफ्फार मक्का ने मुखालिफत की इंतहा कर दी, यहाँ तक कि आपको हिजरत फरमाना पड़ी। जब तक आपने नबूत का ऐलान नहीं किया था उस वक्त तक अहले मक्का आपको सादिक और आमीन के लक़ब से जानते थे। आपके किरदार, सच्चाई और दियानत की मिसालें दी जाती थीं, मगर जैसे ही आपने तौहीद का पैगाम दिया, वही लोग जो आपकी सच्चाई के कायल थे आपको जादूगर, काहिन और साहिर कहने लगे, ताकि कोई शख्स आपके करीब न जाए और आपकी बात न सुने। हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला अल-मुहारिबी फरमाते हैं, मैं बाज़ार ज़िल मजाज में तिजारत कर रहा था कि मैंने देखा रसूल अल्लाह सरख जबा पहने बुलंद आवाज से फरमा रहे थे, अए लोगो, ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहो, फलाह पाओगे। इतने में एक शख्स आपके पीछे पीछे चलता और पत्थर मारता जा रहा था, यहाँ तक कि आपकी पंडलियां जख्मी हो गईं, खून बहने लगा। वो शख्स साथ साथ चीखता जा रहा था, आए लोगो, उसकी बात मत सुनो, ये झूठा है। मैंने लोगों से पूछा, ये कौन है? तो किसी ने कहा, ये मोहम्मद हैं, बनी अब्दुल मुत्तलब के फर्जंद। मैंने पूछा, ये दूसरा कौन है जो पत्थर मार रहा है? तो कहा गया, ये उनके चचा अबू लहब है। एक और रवायत में आता है, बाज़ार ज़िल मजाज में अबू जहल ने नबी पर मट्टी फेंकी और बुलंद आवाज से कहा, ए लोगो, इस शख्स से होशियार रहना,
ये तुम्हें तुम्हारे दीन से बहकाना चाहता है। ये चाहता है कि तुम अपने बतों लात व उज्जिया को छोड़ दो। लेकिन नबी ने उनकी किसी बात पर तवज्जो न दी। आप बस सब्र के साथ अपना पैगाम दोहराते रहे। एक दिन नबी काबा शरीफ के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और उसके चंद बदबख्त साथी करीब बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, कौन है जो फलां कबीले की ऊंटनी की उजड़ी लाकर मोहम्मद की पीठ पर रख दे जब वो सजदे में जाएं? तो एक बदबख्त उकबाह बर्न वो उजड़ी लाया और जब नबी सजदे में गए तो उसने वो गंदगी आपकी पश्त पर रख दी। नबी सजदे से उठ न सके और कुफ्फार हंसी के तूफान में डूब गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ये सब देख रहे थे, मगर कुफ्फार के जुल्म के खौफ से कुछ न कह सके। फिर एक नन्ही सी बच्ची हजरत फातिमा दौड़ती हुई आए और अपने वालिद मोहतरम की पीठ से वो गंदगी हटा दी। एक और मौका पर उकबा बन अबी मईत ने आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर गला घोंटने की कोशिश की। हजरत अबर दौड़े, उन्होंने उकबा का कुंधा पकड़ा, उसे पीछे धकेला और बुलंद आवाज से कहा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल करोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? नाजरीन कराम, रसूल अकरम और आपके जान अथार सहाबा को उनके अकायद की वजह से नाकाबिल बर्दाश्त अजीतें दी गईं। उनका समाजी बाइकाट किया गया और उन पर खुलेआम हमले किए गए। लेकिन उन तमाम आजमाइशों के बावजूद नबी ने सब्र, हिकमत और रहमत के साथ अमन, अदल और मसावात का पैगाम जारी रखा। आपने अपनी अजीज तरीन हस्तियों अहलिया मोहतरमा, चचा और सहाबा कराम की वफात जैसे बड़े गम बर्दाश्त किए, मगर फिर भी कभी हिम्मत न हारी। आखिरकार आपने अपने साथियों के साथ उखूत, इंसाफ और बराबरी पर मबनी एक नया माशरा कायम किया, जहां हर इंसान की इज्जत थी और हर दिल में ईमान का नूर। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो रूह को झंझोड़ देता है। एक यहूदी था जिसका नाम लबीद बन ऐसम था। उसी बदबख्त ने नबी करीम पर जादू कर दिया। नबी करीम पर जादू किया गया था। ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये जादू एक यहूदी जिसका नाम लबीद बिन असम था, उसने किया था। उसने न सिर्फ खुद जादू किया, बल्कि अपनी बेटियों को भी जादू सिखाया हुआ था। उसी की बेटियों ने कुछ धागों के टुकड़ों पर गिरहें बांधी और फिर उस धागे को एक कंघी के अंदर छिपा दिया। इस जादू के असर से नबी करीम की तबीयत कुछ नासाज हो गई। ऐसी हालत थी कि कभी आप कोई काम फरमाते तो लगता कि शायद नहीं किया, और कभी न करने के बावजूद महसूस होता कि कर लिया है। ये एक अजीब सी कैफियत थी, एक तरह की थकावट, बोझ और गम का एहसास। एक दिन नबी ने हजरत आयशा से फरमाया, मुझे जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में हकीकत बता दी है। मैंने देखा कि दो फरिश्ते मेरे पास आए और मेरे करीब बैठ गए। उन्होंने आपस में बातचीत शुरू की। एक फरिश्ता बोला, इन साहब को क्या हुआ है? इनको ये तकलीफ क्यों है? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा, किसने जादू किया है? जवाब मिला, लबीद बिन असम नामी एक यहूदी ने जादू किया है। फिर पूछा गया, किस चीज में जादू किया गया है और वो चीज कहाँ रखी गई है? फरिश्ते ने बताया, कंघी के जरिए जादू किया गया है और कंघी में जो बाल फंसे हुए थे उन्हें भी जादू में इस्तेमाल किया गया है। फिर पूछा गया, वो चीज कहाँ है? फरिश्ते ने कहा, वो एक कुएं में है जहां उसने जादू के कलिमात पढ़कर उन चीजों को दफन कर दिया है। ये पूरी तफसील फरिश्तों के जरिए नबी को बता दी गई। हजरत आयशा फरमाती हैं कि आपने कहा, अल्लाह ताला ने मेरी तकलीफ का पूरा सबब मुझे बता दिया है। फिर नबी खुद उस कुएं की तरफ तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि पानी बिल्कुल पीला और गंदा हो चुका है। वहीं से वो कंघी निकाली गई और कंघी के अंदर मौजूद बाल भी बाहर निकाल लिए गए। मदीना मुनव्वरा में एक और यहूदी औरत थी जिसका नाम था लबैदा बिन्तुर राह। वो बेहद खबीस और बदफितरत औरत थी और नबी करीम से सख्त हसद रखती थी। वो चाहती थी नऊजुबिल्लाह कि नबी इस दुनिया से रुखसत हो जाए। एक दिन वो औरत एक जादूगर के पास गई और बोली, रसूलुल्लाह पर ऐसा जादू करो कि वो बीमार पड़ जाए। जादूगर ने उस खबीस औरत को एक तावीज दिया और कहा, इस तावीज को रसूलुल्लाह के घर में किसी जगह छिपा दो। उस औरत ने जादूगर के कहने पर अमल किया और वो तावीज हुजूर के घर के एक हिस्से में छिपा दिया।
तावीज का असर ऐसा हुआ कि नबी की तबीयत और ज्यादा नासाज हो गई। सहाबाए कराम बहुत परेशान थे। उन्होंने आपकी शिफा के लिए दुआएं की, लेकिन तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। एक दिन नबी के अजीम सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि नबी करीम पर जादू किया गया है। जब उन्होंने ये ख्वाब देखा तो फौरन नबी की खिदमत में हाजिर हुए और सब कुछ बयान किया। जाहिर है कि उन तमाम कामों के लिए वहां कयाम जरूरी था। इसी दौरान एक औरत ज़ैनब बिन्त उल हारिस, जो सलाम बिन मशकम की रिश्तेदार थी, उसने रसूल ए अगरम ज़ैनब ने इरादा किया कि नबी करीम को झड़ दिया जाए। उसने एक चाल चली। एक बकरी का भुना हुआ गोश्त तैयार करवाया गया और उसमें झर मिला दिया गया। पहले उसने कुछ सहाबाए कराम से पूछा, रसूल को बकरी का कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद है? लोगों ने जवाब दिया, आपको बकरी की रान बहुत पसंद है। यह सुनकर उस मनहूस औरत ने बकरी ज़बह की, उसका गोश्त जहर से भर दिया और रान पर खास तौर पर ज्यादा जहर लगाया। फिर वो औरत नबी के खैमे में हाजिर हुई। उस वक्त रसूल करीम मगरिब की नमाज अदा करके खैमे की तरफ आ रहे थे। आपने देखा एक औरत खैमे के बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। आपने पूछा, ए औरत, तुम यहां क्यों आई हो? उसने कहा, ए अब्बुल कासिम पैगंबर, मैं आपके लिए बकरी का भुना हुआ गोश्त तोहफे के तौर पर लाई हूं। उसे मालूम था कि नबी करीम तोहफा कबूल फरमाते हैं मगर सदका कबूल नहीं करते। आपने सहाबाए कराम से फरमाया, इस औरत से खाना ले लो। फिर आपने अपने करीब मौजूद सहाबा से कहा, तुम भी इस खाने में से खाओ। आपने बकरी की रान का एक टुकड़ा लिया और उसे मुंह में रखा। उसी वक्त हजरत बिश्र बिन बरा बिन मारूर ने भी एक टुकड़ा मुंह में रखा। लेकिन अभी आपने गोश्त को मुंह से लगाया ही था कि गोश्त ने खुद बोल उठाया, मैं जहर आलूद हूं। यह सुनते ही नबी करीम ने फौरन गोश्त थूक दिया। हालांकि जहर का थोड़ा असर जुबान मुबारक पर बाकी रह गया। दूसरी तरफ हजरत बिश्र बिन बरा रसूल के अदब में खाना थूक न सके, हालांकि आपने फरमा दिया था कोई शख्स ये खाना न खाए, इसमें जहर मिला हुआ है। फिर आपने ज़ैनब बिन्त उल हारिस से पूछा, क्या तुमने खाने में जहर मिलाया था? उसने बेहिचक जवाब दिया, हाँ, मैंने जहर मिलाया था। आपने फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं जान गया? ज़ैनब ने कहा, मुझे उस हड्डी ने बता दिया कि वो जहर आलूद है। आपने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? ज़ैनब ने जवाब दिया, मेरे बाप, मेरे चाचा और मेरा शौहर सब मारे गए, मेरी कौम तबाह हो गई। मैंने सोचा अगर आप वाकई नबी हैं तो ये जहर आप पर असर नहीं करेगा, और अगर आप बादशाह हैं तो हम आपसे छुटकारा पा जाएंगे। रसूल करीम ने उस औरत को कुछ न कहा बल्कि मामला फरमा दिया। हालांकि सहाबाए कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, इसे सज्जा मिलनी चाहिए, मगर आपने दरगुजर फरमाया, यही अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान होती है और हमारे नबी तो रहमत और माफी में सबसे आगे थे। जिन सहाबाए कराम ने गोश्त मुंह में रखकर फौरन थूक दिया, उन पर जहर का असर कम हुआ। आपने फरमाया, उनके सर में फंसद लगवाओ, यानी खून निकलवाओ। चुनांचे सहाबा ने ऐसा ही किया, लेकिन हजरत बिश्र बिन बरा जहर के असर से वफात पा गए। रसूल अकरम इस वाक़े के बाद करीब 3 साल तक जिंदा रहे, मगर इस जहर का असर आप हमेशा महसूस करते रहे। यहां तक कि मर्ज ए वफात के दौरान आपने फरमाया, ए आयशा, मैं खैबर में जो खाना खा चुका था उसका असर आज तक महसूस कर रहा हूं। इसीलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि नबी करीम की वफात भी शहादत के झुमरे में आती है। नाजरीन ए कराम, ये था आज का ईमान अफरोज और हकीकत भरा वाकया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।